हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे होंगे और अभी आपने मेरी हिंदी की वीडियो देखी होगी। वो फर्स्ट वीडियो है। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में भी आता रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मैं उत्तराखंड का इतिहास स्टार्ट कर रहा हूँ। उत्तराखंड में हम पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर इसकी पॉलिटिकल पढ़ेंगे, फिर इसकी राजनीतिक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। सीक्वेंस से जैसे हिंदी में पढ़ेंगे वैसे उत्तराखंड में पढ़ेंगे और डीपली से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड का इतिहास हम 3 भाग में पढ़ते हैं। एक प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, एक आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे और एक ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहला प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राचीन शैल चित्रों, गुफाओं, कंकालों और मृद भांडों और धातु उपकरणों द्वारा इस काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखित कोई भी विवरण नहीं मिलता। हमें प्राचीन शैल चित्र मिलते हैं, गुफा मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, मृद भांड मिलते हैं और धातु उपकरण मिलते हैं, वहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक काल का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। ठीक है, तो सिंपल से कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जहाँ हमें यहाँ से प्राचीन शैल, गुफा, शैल चित्रों और धातु उपकरणों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो मेन हमारे प्राग ऐतिहासिक काल में उत्तराखंड में पाए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो लाखू गुफा। ठीक है, सभी को पता है लाखू गुफा अल्मोड़ा में है। ठीक है, कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है लाखू गुफा। इसकी खोज देखो, खोज के लिए दो बुक्स में पढ़ोगे तो 2 चीज़ें मिलेंगी। कहीं यशवंत कछोर मिलेगा, कहीं एमपी जोशी मिलेगा, कहीं 1963 मिलेगा और कहीं 1968 मिलेगा। इसे 68 कर देना। ठीक है, तो खोज 1963 में यशवंत सिंह कटोच ने की और 1968 में एमपी जोशी ने की। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि पेपर में क्या आएगा। मेन तो यही है, क्योंकि अगर आता है लाखों गुफा की खोज कब हुई, ऑप्शन में 1963 भी है और 1968 भी है। ठीक है, ये 67 नहीं होगा, 68 होगा। तो आपको 1968 सही करना है, क्योंकि ज़्यादातर यही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है अगर 1968 यानी कि 1968 ऑप्शन में ना हो, तब हमें 1963 करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ऐसे ही यहाँ पे खोज का भी है। ऑप्शन में हो सकता है एमपी जोशी ने हो, तो अब हमें यशवंत कटोच करना है, और अगर एमपी जोशी हो गया तो एमपी जोशी को कर देंगे। ठीक है, तो लाखों गुफा अल्मोड़ा में, खोज 1963 यशवंत कटोच, 1968 एमपी जोशी, और ये बाड़े छीना अल्मोड़ा में है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? सुयाल नदी के तट पर स्थित है, बाड़े छीना अल्मोड़ा में। ये क्वेश्चन यहाँ से बन भी गया है कि लाखों गुफा किस नदी के तट पर है, तो सुयाल नदी के तट पर है। ठीक है, इसकी जो विशेषता है वो क्या है? यहाँ से हमें मेन जो विशेषता है वो क्या है इसकी? पशु और मानव के रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मानव आकृति को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। इस गुफा में मानव की आकृति को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा किस गुफा में मानव आकृति को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है? तो लाखों गुफा में। ठीक है, और एक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, लाखों गुफा का आकार कैसा है? तो जो लाखों गुफा है वो कैसी है? नागफनी। कैसे आकार की है लाखों गुफा? नागफनी आकार की है। ठीक है, तो ये थे लाखों गुफा के इंपॉर्टेंट फैक्ट। लाखों गुफा की खोज कब हुई, किसने की, किस नदी के तट पर है और इसका आकार किस तरह का है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं हम ग्वारखिया गुफा। ग्वारखिया गुफा चमोली जिले के डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ग्वारखिया गुफा चमोली जिले के अलकनंदा नदी के डुंगरी गांव में स्थित है। ठीक है, विशेषता यहाँ से मानव भेड़ बारहसिंगा यानी कि पशुओं और मनुष्य को मिलाकर के यहाँ से 41 रंगीन चित्र मिले हैं। कितने? 41 रंगीन चित्र मिले हैं। कहाँ से? ग्वारखिया गुफा से। ठीक है, ग्वारखिया गुफा की खोज का श्रेय जाता है राकेश भट्ट को। ठीक है, ग्वारखिया गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है? राकेश भट्ट को। लेकिन इस गुफा के बारे में जो अध्ययन किया पूरा, वो किसने किया? यशोधर मठपाल ने। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि ग्वारखिया गुफा की खोज किसने की?
तो राकेश भट्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इस गुफा में चित्र का मुख्य विषय क्या है? मनुष्य द्वारा पशु को हांका देकर घेरते दर्शाना है। मतलब कि पशुओं को घेरने या उनको भगाने होते दर्शाया गया है, इसमें हांका देने का मतलब यही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य को त्रिशूल रूप में दर्शाया गया है। किस गुफा में मनुष्य को त्रिशूल रूप में दर्शाया गया है? ग्वारखिया गुफा चमोली में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वो है किमनी गांव। किमनी गांव थराली विकास खंड में पड़ता है, चमोली जिले में। कहाँ पड़ता है किमनी गांव? चमोली जिले के थराली विकास खंड में। ठीक है, इस गुफा की विशेषता क्या है? हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र यहाँ से मिले हैं। ठीक है, किमनी गांव चमोली से क्या मिले हैं? हल्के सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार और पशुओं के शैल चित्र मिले हैं किमनी गांव चमोली से। ठीक है, उसके बाद आता है मलारी गांव चमोली में है। ठीक है, मलारी गांव कहाँ पे है? मलारी गांव चमोली में। इसकी खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2001-2 में की गई है। ठीक है, मलारी गांव चमोली की खोज गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा 2001-2 में की गई है। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में यहाँ से समाधान की खोज की थी। किसने? शिव प्रसाद डबराल ने। कहाँ से? मलारी गांव से। तो ये क्वेश्चन अभी फॉरेस्ट गार्ड में आया था कि चमोली के किस गांव से 1956 में समाधान खोजे गए थे? तो मलारी गांव से। क्वेश्चन आ सकता है कि ये समाधान किसने खोजे? तो ये खोजे थे शिव प्रसाद डबराल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। स्वात घाटी के समान है। ठीक है, तो यानी कि चमोली के मलारी गांव के जो क्या बोलते हैं बर्तन हैं वो पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान यहाँ पे मिले हैं। जैसे पाकिस्तान की स्वात घाटी में बर्तन मिले हैं वैसे ही यहाँ पे भी बर्तन मिलते हैं। कहाँ पे? चमोली ज़िले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड के किस स्थल से पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान बर्तन मिले हैं? तो मलारी गाँव चमोली से। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि यहाँ से 5.2 किलो का सोने का मुखावरण, नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, यहाँ से कितने किलो का सोने का मुखावरण मिला? 5.2 किलो का। तो ये तो बहुत बार पूछा गया है कि 5.2 किलो का सोने का मुखावरण कहाँ से मिला है? तो मलारी गांव चमोली से। जो नरकंकाल तथा मिट्टी के बर्तन 2000 वर्ष पूर्व से 6ठी सदी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व से 6ठी सदी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ से काले और चित्रित दूसर मृद भांड मिले हैं। ठीक है, कैसे मिले हैं? काले और चित्रित दूसर मृद भांड यहाँ से मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पाषाण कालीन समाधान जो हड़प्पा कालीन माना गया है। मतलब जो यहाँ पे हमें सब मिले वो उनको हड़प्पा काल का माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि मलारी गांव चमोली से जो समाधान मिले हैं उन्हें किस काल का माना गया है? तो हड़प्पा कालीन माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोथाप अल्मोड़ा में है शैल चित्र जिसमें मानव को हाथों में हाथ डालकर दिखाया गया है। क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मानव को हाथों में हाथ डालकर दिखाया गया है? कौन से शैल चित्र में है? तो लोथाप अल्मोड़ा में। ठीक है, और इसमें और एक और दिखाया गया है, मानव को शिकार करते हुए भी दिखाया गया है इसमें। और लाल रंग के चित्रित 3 शैलाश्रय यहाँ से मिले हैं। ठीक है, लाल रंग के चित्रित 3 शैलाश्रय यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है फल सीमा अल्मोड़ा में है। ठीक है, फल सीमा कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानवकृतियाँ मिली है। क्वेश्चन आएगा योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानवकृतियाँ कहाँ से मिली है? तो फल सीमा अल्मोड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेटसाल भी अल्मोड़ा में है। और यहाँ से नृत्य रथ मानवकृतियाँ मिली है जो कत्थई रंग से रंगी है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कत्थई रंग से रंगी मानवकृतियाँ कहाँ से मिली है? पेटसाल अल्मोड़ा से। ठीक है, इसके बाद है हमारा हुडली। ठीक है, तो हुडली है हमारा उत्तरकाशी में। हुडली कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है, यमुना घाटी में स्थित है। यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं।
उडली उत्तरकाशी से किस तरह के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट बनकोट। बनकोट पिथौरागढ़ में है, ठीक है। यहाँ से 8 ताम्र मानवकृतियाँ मिली है बनकोट पिथौरागढ़ से, जिनकी खोज MP जोशी ने 1986 में की। 8 ताम्र मानवकृतियाँ पिथौरागढ़ में मिली है, जिनकी खोज MP जोशी ने 1986 में की है, ठीक है। इसके बाद है रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी अल्मोड़ा में है। यहाँ से हमें रामगंगा घाटी से पाषाणकालीन शवगार और कपमार्क्स मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा पाषाणकालीन शवगार और कपमार्क्स कहाँ से मिली है? रामगंगा घाटी। रामगंगा घाटी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। और रामगंगा घाटी में पूरा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की है? यशोधर मठपाल द्वारा यहाँ पे इनकी खोज की गई है, ठीक है। याद रखना 8 ताम्र मानवकृतियों की खोज MP जोशी ने की है, ठीक है। और रामगंगा घाटी में पाषाण उपकरण की खोज यशोधर मठपाल द्वारा की गई है, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है बगाली पोखर। ये भी अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में है। यहाँ से हमें 5 ओखल एक स्थान से मिले और एक स्थान से 41 ओखल हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है मुनिया की ढाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वाराहाट अल्मोड़ा में है मुनिया की ढाई। यह स्थल प्राचीन समय से ही कलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। एक विशाल शिला में 8 ओकल उत्कीर्ण हैं, जिनमें 8वां ओकल आधा है, और दूसरी चट्टान से हमें यहाँ पे 22 ओखल मिले हैं, ठीक है। तो मुनिया की ढाई से हमें एक पत्थर में 8 ओखल है। ओखल आपको पता है गांव में होते हैं, तो ये पत्थर के बने होते हैं और इनमें क्या होता है? गड्ढे टाइप का होता है और इनमें धान की कुटाई करते हैं, ठीक है, तो जिससे चावल निकलता है। तो ये है, तो यहाँ पे ये 8 ओखल एक साथ मिले, उनमें से 8वां ओखल आधा था और दूसरी चट्टान में 22 ओखल एक साथ मिले हैं, ठीक है। तो मुनिया की ढाई अल्मोड़ा से। नेक्स्ट है मुनिया की ढाई में नौला देवी का मंदिर है, जिसके आंगन में 72 कप मार्क्स मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो क्वेश्चन तो यही है कि नौला देवी मंदिर किस जनपद में है? तो नौला देवी मंदिर अल्मोड़ा में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 72 कप मार्क्स कहाँ से मिले हैं? नौला देवी मंदिर से। कहाँ पे? अल्मोड़ा में, मुनिया की ढाई में, ठीक है, अल्मोड़ा में। तो ये भी याद होना चाहिए, 72 कप मार्क्स कहाँ से मिले हैं हमें? अल्मोड़ा से मिले हैं, नौला देवी के मंदिर के आंगन में, ठीक है। इसके अलावा नौला से वह ताबूत और महापाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। ताबूत व महापाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ताबूत तो आपको पता होगा कि ये जैसे किसी पे भूत बात लगता है तो उनके गले में ये लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है समाधान या महासम संस्कृति, ठीक है, समाधान या महासम संस्कृति। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम 1856 में हेनवुड ने देवीधुरा चंपावत के महापाषाणिक समाधान खोजा था। यानी कि देवीधुरा चंपावत में जो शव खोजे वो 1856 में किसने खोजे? हेनवुड ने खोजे। सबसे पहले उत्तराखंड में समाधान जो खोजे वो हेनवुड ने खोजे और देवीधुरा के चंपावत में खोजे और 1856 में खोजे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमें ये महापाषाणिक जो समाधान मिले हैं ये उस तरह है जैसे बुर्ज होम कश्मीर में है, ठीक है। बुर्ज होम कश्मीर की तरह ये समाधान हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके पश्चात कॉर्नॉक ने, ठीक है, इसके पश्चात कॉर्नॉक ने अल्मोड़ा में स्थित द्वाराहाट में महापाषाणिक समाधान खोजे और कॉर्नॉक द्वारा समाधान द्वाराहाट के पास नौला जैनल गांव से खोजा गया है। नौला जैनल से खोजा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हेनवुड ने यहाँ पे समाधान खोजे, उसके बाद कॉर्नॉक ने खोजे और उन्होंने कहाँ पे खोजे? अल्मोड़ा के नौला जैनल गांव में। कॉर्नॉक ने क्या खोजे? महापाषाणिक समाधान खोजे थे, ठीक है। द्वाराहाट के पास में चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। पहला क्वेश्चन, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा द्वाराहाट, ठीक है। इसके निकट की एक शिला में 37 समाधि मंदिर की से 37 समाधि खोजी गई, जिन पर योनि और लिंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस मंदिर के समीप से 37 समाधियाँ खोजी गई है? चंद्रेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा के द्वाराहाट के पास में स्थित है, ठीक है। महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कॉर्नॉक द्वारा
की गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे मासम संस्कृति की खोज 1856 में हेनवुड ने की थी देवीदुरा चंपावत में, और 1877 में रिबेट कॉर्नक द्वारा इनकी खोज की गई थी इसके बाद में। ठीक है, और ये इन्होंने कहाँ पे की थी? अल्मोड़ा के नौला जैनल गांव में खोज की थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एटकिंसन ने द्वारा हार्ट से चकोर कटे हुए पत्थरों से निर्मित समाधान खोजे, जिन्हें कमिश्नर ट्रेल ने तातर जाति से संबंधित माना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि द्वारा हार्ट से चकोर कटे हुए समाधान की खोज किसने की थी? एटकिंसन ने की थी। ठीक है, जिन्हें कमिश्नर ट्रेल ने किससे संबंधित माना था? तातर जाति से संबंधित माना था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, यशोधर मटवाल ने रामगंगा घाटी में नौला जैनल गांव से प्राप्त समाधानों का सर्वप्रथम अध्ययन किया तथा इन्होंने कहा ये समाधान चारों ओर बादामी रंग से चपटे पत्थरों से ढके हुए हैं। इन समाधानों की दिशा पूरब से पश्चिम में है। ठीक है, तो रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव में सर्वप्रथम समाधानों का अध्ययन किसने किया है? यशोधर मटवाल ने। तो इसका बोलना यह है कि यहाँ पे जो शव है वो बादामी रंग के पत्थरों के नीचे पे रखे गए हैं और इन समाधान की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम में रखे गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, नौला जैनल गाँव से महापाषाणिक समाधानों पर मनुष्य, घोड़े, मोनाल के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नौला जैनल गांव के महापाषाणिक समाधान में मनुष्य, घोड़े और मोनाल के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक समाधान से घुटने मोड़कर आधा लिटाया गया था, जिसे विद्वान पशुचारक जाति की समाधि मानते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ से बन सकता है कि कहाँ से हमें पशुचारक जाति की समाधि स्थल प्राप्त हुए हैं? तो नौला जैनल गांव के महापाषाणिक स्थल से। ठीक है, तो इसलिए इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखना, शिष्ट समाधान हमें कहाँ से मिले? शिष्ट समाधान हमें उत्तराखंड के काकड़ी घाट व रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए, यानी कि ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था। प्राग ऐतिहासिक काल के जो मेन तथ्य थे हमने पढ़े। इसमें मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले हमने लाखू गुफा पढ़ी, फिर ग्वारखिया गुफा पढ़ी, फिर किमनी गांव, मलारी गांव, लैथाप, फलसीमा, पेटसाल, हुडली, बनकोट, रामगंगा घाटी, बगाली पोखर, मुनिया की ढाई, ये सब इम्पोर्टेंट थे जो हमने पढ़े। इसके बाद मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, तो ये भी याद कर सकते हैं आप लिख के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं? हेनवुड को। तो कहेंगे हेनवुड को क्योंकि हेनवुड ने ही 1856 में देवीधुरा में सबसे पहले समाधानों की खोज की थी। ठीक है, 5 ताम्र मानवकृतियाँ कब मिली? 1999 में, और 8 ताम्र मानवकृतियाँ कब मिली? 1986 में। ठीक है, 14 नृतकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया? कसार देवी में, और कसार देवी मंदिर कहाँ पे है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, रॉक आर्ट्स इन कुमाऊं पुस्तक के लेखक यशोधर मटवाल है, और रॉक आर इन केरला पुस्तक के लेखक भी यशोधर मटवाल है। प्राग ऐतिहासिक उत्तराखंड पुस्तक के लेखक श्री प्रसाद डबराल है। षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना किसने की? व्यास जी ने बद्रिक आश्रम में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारी पुस्तकें। रॉक आर्ट्स इन कुमाऊं पुस्तक यशोधर मटवाल, रॉक आर इन केरला पुस्तक यशोधर मटवाल, प्राग ऐतिहासिक उत्तराखंड पुस्तक शिव प्रसाद, और षष्ठी लक्ष्य संहिता व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में लिखी थी। ठीक है, तो ये षष्ठी लक्ष्य संहिता है ना, इसमें व्यास जी ने बधान पट्टी का भी वर्णन किया है। उन्होंने बोला कि बधान जो है एक पर्वत श्रेणी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को पृथक अलग करती हो। आपने सुना होगा कि मानसखंड और केदारखंड के बीच विभाजन रेखा में कौन से है? बधान पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो बधान एक पट्टी भी है और पर्वत श्रेणी भी है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही है प्राग ऐतिहासिक काल में। इसके बाद हम मध्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर हम ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको मुझे फीडबैक ज़रूर दें आप। ठीक है, तो धन्यवाद।